पहले चोर आते थे दरवाज़ा तोड़कर, खिड़की में घुसकर, लेकिन वही चोर थोड़े एडवांस होकर वापस आ गए हैं। अब ये लोग मोबाइल में आते हैं, कहीं यूपीआई तो कहीं कॉल बंद कराते हैं। लेकिन घबराइए नहीं, आपकी सुरक्षा टीएनएन की जिम्मेवारी है। स्वागत है टीएनएन में। डिजिटल दुनिया के विस्तार के साथ धोखाधड़ी के तरीके भी तेजी से बदल रहे हैं। आजकल चोर नई तकनीकों और मनोवैज्ञानिक तरीकों का इस्तेमाल करके लोगों को आसानी से निशाना बना रहे हैं। इस रिसर्च में हम कुछ नए तरीकों के डिजिटल फ्रॉड और उनसे बचने के उपायों पर प्रकाश डालेंगे। सबसे पहला है क्यूआर कोड का प्रॉब्लम। क्यूआर कोड्स का इस्तेमाल भुगतान को सरल बनाने के लिए किया जाता है, लेकिन चोर इसमें छेड़छाड़ करके आपको गलत लिंक पर ले जाते हैं। ये फ्रॉड कैसे होता है? नकली क्यूआर कोड को असली क्यूआर कोड की जगह चिपका दिया जाता है, इसलिए स्कैन करते ही आपको पैसा गलत अकाउंट में चला जाता है और आपको जितना भी पैसा भेजना था वो दूसरे अकाउंट में चला जाता है। अब सवाल ये है कि भाई आपने डरा तो दिया, लेकिन इस फ्रॉड से बचने का कोई तरीका हो तो होगा। हाँ, बिल्कुल है। तो इस फ्रॉड से बचने के लिए अनजान क्यूआर कोड को स्कैन न करें और केवल विश्वसनीय और आधिकारिक कोड्स को ही उपयोग करें। दूसरे नंबर पर है स्विपिंग फ्रॉड। ये तकनीक का इस्तेमाल आपके मोबाइल नंबर को हैक करने के लिए होती है, लेकिन सवाल ये है कि ये होता कैसे है। इस तकनीक में ये होता है कि धोखेबाज आपके मोबाइल प्रोवाइडर को फर्जी आईडी देकर आपकी सिम को अपने पास ट्रांसफ़र कर लेते हैं और इसके बाद वे बैंक ट्रांजैक्शन से जुड़े ओटीपी का इस्तेमाल करके आपके अकाउंट से पैसा निकाल लेते हैं। अब ये स्कैम से बचने का तरीका मैं बता देता हूँ। बचने के लिए अपने मोबाइल ऑपरेटर को पिन या पासवर्ड से सुरक्षित करें और अगर आपका सिम अचानक बंद हो जाए तो तुरंत अपने प्रोवाइडर का संपर्क करें। तीसरे नंबर पर है डीप फेक स्कैम। डीप फेक टेक्नोलॉजी के जरिए वीडियो या ऑडियो को ऑडिट करके असली जैसा दिखाया जाता है, जिसमें धोखेबाज लोग किसी व्यक्ति की आवाज़ या वीडियो का उपयोग करके उनके जानने वाले से पैसे मांगते हैं। इस फ्रॉड से बचने के लिए किसी भी संदिग्ध कॉल या वीडियो को तुरंत जवाब न दें। तो पहले ही जान लें कि कॉल करने वाला सच में ज़रूरत में है या नहीं, तो कॉल करके वापस एक बार कंफर्म कर लें। चौथे नंबर पर है फिशिंग ईमेल्स या व्हाट्सएप स्कैम। इस फ्रॉड में नई तकनीक का उपयोग करके फर्जी ईमेल या मैसेज भेजे जाते हैं। मैसेज में लिंक क्लिक करने को लिए कहा जाता है और जब वो लिंक पर क्लिक किया जाता है तो आपका सारा पैसा उड़ा लिया जाता है। इस फ्रॉड से बचने के लिए अनजान ईमेल, अटैचमेंट या लिंक पर क्लिक न करें। किसी भी मैसेज में अपनी बैंक डिटेल्स साझा ना करें। पांचवा है क्रिप्टो करेंसी स्कैम। डिजिटल करेंसी का बढ़ता क्रेज इसे फ्रॉड का नया माध्यम बना रहा है। अब ये फ्रॉड कैसे होता है? इस फ्रॉड में फर्जी निवेश प्लेटफॉर्म बनाकर लोगों को अधिक रिटर्न का लालच दिया जाता है और पैसे निवेश करने के बाद पैसा ठग लिया जाता है। इससे बचने के लिए केवल आधिकारिक और प्रमाणित प्लेटफॉर्म पर ही निवेश करें। उच्च रिटर्न के वादों से सावधान रहें, जैसे हम इलेक्शन में सावधान रहते हैं नेताओं के बड़े बड़े वादों से। डिजिटल फ्रॉड की नई तकनीकों से बचने के लिए सतर्कता और जागरूकता ही हमें सबसे बड़ा अधिक हथियार देती है। जैसे जैसे तकनीक उन्नत हो रही है, वैसे वैसे सुरक्षाओं के उपाय को भी हमें मजबूत करना ज़रूरी है। सावधान रहें, सुरक्षित रहें। अगर आपको हमारा ये रिसर्च अच्छा लगा हो तो ऐसे ही अपडेट के लिए हमें सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। थैंक यू, धन्यवाद।